मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई की कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो ये है कि एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश की जाती है। अक्सर तो एक पार्टनर की तरफ से और ज़्यादातर केसेस में दोनों की तरफ से एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश की जाती है। जब शादी नहीं हुई होती तो तब भी ये सोचा जाता है कि जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने पार्टनर को अपने मुताबिक ढाल लूँगा या ढाल लूँगी। और फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे पहली कोशिश की जाती है वो अपने पार्टनर के बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश की जाती है, अपने पार्टनर के व्यूज़ को, अपने पार्टनर के एक्शंस को, हैबिट्स को, हर चीज़ को चेंज करने की कोशिश की जाती है। और ये चीज़ सबसे पहले हमें समझनी चाहिए कि अगर हम अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये ईज़ीएस्ट वे है अपने पार्टनर को अपने आप से दूर करने का। क्योंकि जब हमने पार्टनर को एक्सेप्ट किया होता है तो हमने उसको उसी तरह से एक्सेप्ट किया होता है जैसा कि वो है। यानी जब निकाह होता है तो क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है ना कि मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी क्या कबूल है, जैसा कि वो दूसरा इंसान है मुझे वो कबूल है। मगर फिर जब शादी हो जाती है, जब कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ केसेस में हफ्ते और महीने गुजरते हैं, तो उसके बाद एफर्ट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं कि अब हमने इसको चेंज करना है, अपने मुताबिक ढालना है। जब आप उसको अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप अपना ही एक डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने उसको अपने मुताबिक ढाल लिया, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी खूबसूरती इसी चीज़ में होती है कि आपका जो पार्टनर है उसके डिफरेंट व्यूज़ हो, उसकी अपनी एक सोच हो और फिर आपकी अपनी एक सोच हो, तो दोनों का जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी आपके नज़दीक कोई चीज़ जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, उसके नज़दीक कोई चीज़ ज़रा डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। तो दोनों उसमें अगर मिल बैठते हैं और किसी एक म्यूचुअल चीज़ पे अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे फिर बेहतरी आती है। मगर अगर दोनों में से कोई भी एक ये समझ ले या दोनों समझ लें कि इसको मैंने अपने पॉइंट पर लेकर के आना है, तो फिर कभी भी उस मसले को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती ही ख़त्म हो जाती है जब भी आप किसी दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब एक और यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्टनर्स के अक्सर ऐसे रवैये भी होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा कि क्या हम उनको उसको ना कहें कि भाई वो उसको चेंज करे या उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आए? बिल्कुल, इसमें जो तरीका सबसे इफ़ेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो चीज़ आपके पार्टनर में आपको लगता है कि गलत है, वो सबसे पहले तो आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या वो जो गलत चीज़ आप दूसरे अपने पार्टनर के अंदर देख रहे हैं वो है या नहीं है। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप अपने उस एक्शन को मॉडल करते हुए आप उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि जी ये देखें कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ये है और मैंने इससे इस तरह से फ़ायदा उठाया। फॉर एग्जांपल, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अब ये आपकी एक बिहेवियर का पार्ट है और आपकी अच्छी हैबिट है, और आपका पार्टनर जो है वो लेट उठता है। तो अब आप उसको ये कह सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैंने इससे ये फ़ायदे देखे हैं कि मेरा दिन बड़ा हो जाता है, मैं अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरी एनर्जी में मैंने इजाफा देखा है। बस आप अपने बारे में उसको बताइए, आप उसको ये प्रीच मत करें कि वो भी सुबह जल्दी उठे। वो ऑटोमेटिकली आपको देखेगा और आपको ऑब्जर्व करेगा और वह आपकी चीज़ों पर गौर करना स्टार्ट करेगा और आपकी लाइफ से इंस्पायर होगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपने उसको प्रीच नहीं करना और ये बार बार अपनी एग्जांपल भी बार बार नहीं देनी, बस एक दफ़ा दे दी है काफ़ी है। और उसके बाद फिर 1 महीना गुजरने का वेट करें, थोड़ा सा इसको स्लोली आप चीज़ों को लेकर के चलें, क्योंकि कोई भी इंसान रैपिडली चेंज नहीं होता। और जब आप किसी इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ करेंगे वो इंसान अपने आप को चेंज कर भी लेता है आपके कहने पर, आपकी प्रीचिंग करने पर, तो वहाँ पर फिर आपकी तसल्ली भी नहीं होती। यानी आपको लगता है कि अच्छा ये इंसान मेरे मुताबिक ढल सकता है, तो आप उसको फिर मज़ीद अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते रहते हैं और आपकी कभी भी सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। यानी ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। सो याद रखिए कि आपने किस तरह से दूसरे को चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि उसका अनहेल्दी बिहेवियर है, तो सबसे पहले अपने अंदर देखेंगे वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छी आदत है और उसके अंदर बुरी आदत है, तो आप अपनी एग्जाम्पल देकर उसको समझा सकते हैं, वो भी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं। और ये चीज़ बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल भी होती है कि जब आप दूसरे को बार बार ये कहते हैं कि तुम ये काम इस तरह करो, ये काम उस तरह करो, तो आप उसके टीचर बन जाते हैं। आप उसको कोच करने की कोशिश करते हैं और आप अपना रोल ही भूल जाते हैं कि आपका रोल उसकी ज़िंदगी में क्या है। आप उसके लाइफ पार्टनर हैं, आप उसके कोच नहीं हैं, उसके टीचर नहीं हैं। वो काम जो है वो, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मसले को डिटेल से डिस्कस करें, तो उसके लिए आप एक काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। मगर अगर आप
साइकोलॉजिस्ट का रोल लेंगे, अगर आप कोचिंग का रोल लेंगे तो उससे आपका रिश्ता ख़राब होगा, उससे आपका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं होगा। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें सबसे बड़ी जो मैंने वजह देखी है वो यही देखी है कि अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी वजह है किसी भी कन्फ्लिक्ट की। अगर आपका भी मसला है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके एक पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।